मेरे प्यारे बच्चों, आज महादेव आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आए हैं। यह संदेश सुनकर आप इतने खुश होंगे कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। प्यारे बच्चों, अगर आप इस खबर को नकारते हैं तो आप जीवन का एक बड़ा मौका चूक सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले टुडे महादेव संदेश चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती। प्यारे बच्चों, अपने जीवन में किसी भी समस्या को खत्म करने के लिए आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपने भी अतीत में बहुत कष्टों के साथ जीवन जिया है, लेकिन महादेव जी की कृपा से आज के बाद आप इसके सभी परिणाम अपनी आंखों के सामने देखेंगे। मेरे बच्चों, आज मेरी आप पर कृपा हुई है और यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो अभी मेरा लकी नंबर 555 टाइप करें और यह लिखने वाले पहले व्यक्ति को सबसे पहले मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा और वह एक खुशहाल जीवन जिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके प्रभु आपके लिए हर रोज आपके जीवन से जुड़ा कोई संदेश लेकर आते हैं, लेकिन मेरे बच्चों, आप इसे अनदेखा कर देते हो और चले जाते हो। यही आपकी सबसे बड़ी हानि है। जब प्रभु आपको कुछ देने का संदेश लेकर आते हैं तो आपको उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपके प्रभु महादेव जी आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। अगर आप मेरी यह विनती स्वीकार करते हैं तो जल्द से जल्द इस मैसेज को लाइक करें और मेरे चैनल टुडे महादेव संदेश को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव, जय महाकाल लिखें। जितनी जल्दी आप ये सभी दिव्य और चमत्कारी नाम टाइप करेंगे, उतनी ही जल्दी महादेव की सारी शक्ति आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगी और आपका भाग्य बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज आपको कुछ मिला है तो वो आपके भाग्य के अनुसार है और जो नहीं मिला है वो भी आपके भाग्य के अनुसार। मेरे बच्चों, कोई भी तुम्हारे भाग्य को बदलने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा जी तुम्हें वही देंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। लेकिन देवों के देव भगवान तुम्हें सब कुछ देंगे, चाहे वो तुम्हारे भाग्य में हो या न हो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी हर बात को ध्यान से सुनो। मेरे संदेश को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि ऐसा करना हानिकारक होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे भले के लिए नए रास्ते और नई योजनाएं लेकर आ रहा हूं, ताकि तुम्हारे जीवन में खुशियां आएं। प्यारे बच्चों, जो कुछ भी तुम्हारे सामने होने वाला है और जो कुछ भी तुम्हारे पीछे हुआ है, वह सब तुम्हारे भाग्य का खेल है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि कोई भी तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता। तुम्हारे मन में अशांति है जो तुम्हारी सफलता के रास्ते में बाधा बन रही है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, तुम सफल होना चाहते हो, तुम कड़ी मेहनत करते हो, तुम अपने मन को मजबूत और दृढ़ बनाते हो। तुम्हें किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि भगवान महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी हैं, जो तुम्हारी देखभाल कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सदैव तत्पर। तो तुम्हें किस बात का डर है मेरे प्रिय बच्चे? अब तुम उसे बुलंदी पर पहुंचोगे, जहां के लिए तुम अपने मन में इच्छा रखते थे और अपनी इससे प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, मेरी यह इच्छा पूर्ण कर दीजिए और मुझे सफल बना दीजिए। मेरे जीवन में इतना दुख है कि मैं आपसे बात नहीं सकता हूं। जब समय अच्छा होता है तो कई बार ईर्ष्या और द्वेष करने वाले लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। उन्हें पहचानना और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलते रहना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे मार्गदर्शन में तुम सुरक्षित हो और तुम्हारे लिए हर कठिनाई केवल एक अवसर बन जाएगी। आज तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बढ़ रहा है। अब तुम्हारे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं जहां केवल खुशियां और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरी कृपा से तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय है जब तुम्हें अपनी नई पहचान को। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे मार्गदर्शन में सुरक्षित हो और तुम्हारे जीवन से हर कठिनाई धीरे धीरे दूर हो गई है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब तुम्हारे कदम उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ खुशियां और सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। मेरी कृपा से तुम्हारे सपने साकार होंगे और तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता आएगी। मेरे प्यारे बच्चे,
आज तुम्हारे जीवन में जो शुभ समय आ रहा है वह एक नई शुरुआत का संकेत मात्र है। एक ऐसा समय जब तुम्हारे आसपास के सभी लोग खुद को अभिव्यक्त कर पाएंगे और उत्साह और प्रेरणा के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ पाएंगे। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत, लगन और धैर्य अब फल देने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि यह समय केवल भौतिक सुखों का नहीं बल्कि आत्मिक सुखों का भी है। अब तुम्हें अपने जीवन में उस गहराई और संतोष का अनुभव होगा जिसकी तुमने लंबे समय से प्रतीक्षा की है। यह समय तुम्हारे सपनों के साकार होने का है। जो भी तुमने चाहा था वह अब तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी और तुम्हारे जीवन में हर अधूरा कार्य पूर्ण होगा। यह मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का परिणाम है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना कि सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। तुम्हें अपने विचारों में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी और अपने कर्मों में सच्चाई को प्राथमिकता देनी होगी। जब तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है तो उसे सही दिशा में उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तुम्हारे जीवन में जो शुभ संकेत आ रहे हैं वे केवल शुरुआत है। यह संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो और मेरे संरक्षण में हो। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और विश्वास बनाए रखना है। जब तुम अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय तुम्हारे लिए नई उपलब्धियों और खुशियों का है। लेकिन इन खुशियों के साथ तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे इस उत्थान को देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं। उनकी परवाह मत करो। मेरे आशीर्वाद से तुम सुरक्षित हो और हमेशा रहोगे। तुम्हें केवल अपनी भक्ति और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते रहना है। यह समय तुम्हारे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। तुम्हारी पहचान, तुम्हारी सफलता। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब हर दिशा से प्रकाश ही प्रकाश फैलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो आत्मबल है वह अब जागृत हो चुका है। यह मेरी कृपा और तुम्हारी सच्ची भक्ति का परिणाम है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है और उसका उत्तर अब तुम्हारे जीवन में दिखाई देगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरी इच्छाएं थीं वे अपूर्ण होंगी। लेकिन इसके साथ ही तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपनी आत्मा को शुद्ध और शांत बनाए रखो। जब तुम्हारे भीतर शांति होगी तो तुम्हारे आसपास की सारी परिस्थितियां भी सकारात्मक बन जाएंगी। यह समय केवल सफलता का नहीं है बल्कि यह समय आत्मिक उन्नति का भी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता ध्यान हूं कि जब तुम अपनी ऊर्जा और विश्वास को सही दिशा में लगाते हो तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में काम करती है। अब तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाले हैं वे तुम्हारे कर्मों और मेरी कृपा का संगम है। तुम्हें हर कदम पर यह महसूस होगा कि मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दी है। तुम्हारे कार्यस्थल पर तुम्हें मान सम्मान मिलेगा और तुम्हारे परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। जो भी रिश्ते टूट गए थे वे फिर से जुड़ेंगे और तुम्हारे जीवन में सामंजस्य और संतुलन का प्रवेश होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक शुरुआत का है। तुम देखोगे कि तुम्हारे आसपास की हर बाधा अपने आप समाप्त हो रही है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में अड़चन पैदा कर रहे थे वे अब स्वयं तुम्हारे समर्थन में आ जाएंगे। यह मेरी शक्ति और तुम्हारे विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें केवल अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होंगे तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होंगे तो तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। यह समय तुम्हारे लिए अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं वे तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि सच्ची भक्ति और सच्चे कर्मों का परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। अब तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नए अवसर की तरह होगा। तुम हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ जागोगे और हर रात संतोष और शांति के साथ सोओगे। यह मेरी कृपा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर सफलता के साथ एक नई जिम्मेदारी आती है। तुम्हें अपने कर्मों और विचारों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी है। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो
तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ हमेशा बनी रहती है। यह समय तुम्हारे लिए अपने सपनों को पूरा करने का है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाती है। जब संसार में अंधकार और निराशा चारों ओर घेर ले, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय होता है। मेरे प्रिय बच्चे, हर मनुष्य के भी अद्वितीय क्षमता है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति और साहस पर भरोसा करना होगा। जो कठिनाई आज तुम्हारे सामने खड़ी है, वही कल तुम्हारे सबसे बड़े बल में बदल जाएगी। जीवन में कभी हार मानने का समय नहीं आता। हर क्षण एक नई शुरुआत है। तुम्हारा कर्म ही पूर्ण समर्पण के साथ निभाना चाहिए। जो लोग अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं, वे हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो तुम्हें उस राह पर चलने के लिए साहस दिखाना होगा जिस पर चलना मुश्किल लगता है। याद रखना, जब तुम मेहनत करते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ देता हूं। तुम्हारे भीतर का विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। अगर तुम खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। विश्वास एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। तुम्हें केवल अपनी क्षमताओं पर भरोसा कर बनाने के लिए आती है। जब जीवन तुम्हारे सामने कठिन रास्ते प्रस्तुत करता है, तो यह तुम्हारी क्षमता को परखने का समय होता है। कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आती हैं ताकि तुम अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचान सको। जब तुम इन चुनौतियों का सामना करते हो तो तुम अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त कर हो। धैर्य और संयम ही सच्चे योद्धा की पहचान है। जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम रखता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। तुम्हें यह समझना होगा कि समय के साथ हर समस्या का समाधान मिलता है। धैर्य रखना और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। जब जीवन में हार का सामना करना पड़े, तब यह याद रखना कि यह हार स्थायी नहीं है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर तुम हार से सीखते हो और आगे बढ़ते हो, तो यही तुम्हारी हमेशा दूसरों के लिए सहानुभूति और करुणा रखनी चाहिए। जब तुम दूसरों की सहायता करते, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाती है। यह याद रखना कि जीवन में सच्चा सुख केवल देने में ही है। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है, वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन वह भी तुम्हारे लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हें बस अपने दिल और दिमाग को शांत रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। सपने देखना और उन्हें पूरा। कहानी सुनाता हूं जो भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा का सजीव उदाहरण है। यह कहानी है भक्त मार्कंडेय की, जो भगवान शिव के प्रति अद्वितीय भक्ति और विश्वास का प्रतीक है। मार्कंडेय एक छोटे से गांव में पैदा हुए थे, लेकिन उनके जन्म के समय उनके माता पिता को भविष्यवाणी मिली कि उनका पुत्र 16 साल की आयु में मृत्यु को प्राप्त करेगा। यह सुनकर उनके माता पिता अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने मार्कंडेय को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर दिया। मार्कंडेय ने बचपन से ही शिव की आराधना शुरू कर दी और वह भगवान शिव के प्रति अत्यंत निष्ठावान हो गए। जब मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष की हो गई, यमराज उन्हें लेने के लिए आए, लेकिन मार्कंडेय भगवान शिव की मूर्ति से लिपट गए और उनकी भक्ति में लीन हो गए। यमराज ने अपनी यमपाश फेंकी, लेकिन वह भगवान शिव की मूर्ति पर गिर गई। इससे भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने यमराज को चेतावनी दी कि जो उनका भक्त है उसे कोई छू नहीं सकता। भगवान शिव ने न केवल यमराज को रोका, बल्कि मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान भी दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और उनकी कृपा से हम जीवन के सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। महादेव के आशीर्वाद से हमारे जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाती है और हमें आत्मिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम चाहते हो कि भगवान शिव तुम्हारे जीवन में भी चमत्कार करें, तो तुम्हें बस उनकी शरण में आना होगा। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। महादेव अगले 24 घंटे में तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। वह तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें अपार शांति और सुख प्रदान करेंगे। महादेव के भक्तों के प्रति उनकी कठोरता और दया का यह संतुलन हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हर प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ता है,
लेकिन भगवान शिव की भक्ति और उनका आशीर्वाद हमें उन सभी चुनौतियों से ऊपर उठने की शक्ति प्रदान करता है। वह हमारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करते हैं और हमें नए मार्ग दिखाते हैं। अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए भगवान शिव का यह आशीर्वाद है कि वह तुम्हारे जीवन में पर्पल गोल्ड का आशीर्वाद लेकर आएंगे। यह आशीर्वाद तुम्हें अनंत समृद्धि और शांति प्रदान करेगा। बस तुम महादेव की शरण में रहो और उनकी भक्ति में डूबे रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश भगवान शिव के प्रति तुम्हारे विश्वास और भक्ति को और मजबूत करेगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अनंत खुशियों का आगमन होगा और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और टुडे महादेव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव तुम्हें अगले 24 घंटे में वह सब देंगे जिसकी तुमने हमेशा से इच्छा की थी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर स्वयं महादेव जी की कृपा बरसने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है और वह सिर्फ तुम्हारे भरोसे और सच्ची भक्ति का परिणाम है। मेरे प्रिय बच्चे, इस अद्वितीय आशीर्वाद को पाने के लिए और अपने जीवन में इस चमत्कार का स्वागत करने के लिए बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। तुमने जो कुछ भी किया है वह महादेव की कृपा से ही है और यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं को समाप्त कर। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वह भक्ति और विश्वास जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देती है, वह तुम्हें आज इस मुकाम तक लेकर आई है। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है। तुम सोचते हो महादेव जी क्या मुझे ही परीक्षा देनी है हर बार, लेकिन वह तुम्हारा प्यार ही है जो तुम्हें मुझसे इतना करीब रखता है। तुम मुझसे क्रोध भी करते हो, पर तुम्हारा यह क्रोध भी मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास का ही प्रतीक है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा बेहतर बनाने के लिए ही यह चुनौतियां देता हूं, ताकि तुम अपने जीवन, मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मुझे अपना महादेव मानते हो तो हर हर महादेव टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारा पहला कदम होगा। मेरे आशीर्वाद की तुम्हें धैर्य सिखा दिया। तुमने बहुत कुछ सहा और अब तुमने खुद को एक नई दिशा में ढाल लिया है। अब तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो अपने अनुभवों से सीख चुका है, जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। मैंने तुम्हें अभी तक सफलता इसलिए नहीं दी थी क्योंकि बिना ज्ञान के अगर मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन अब जब तुम्हारे अंदर वह ज्ञान है, जब तुमने अपने आप को नकारात्मकता से बाहर निकाला है, अब तुम मेरी शक्ति को संभालने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने सपनों को साकार करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आ रहा है जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हें मेरे और करीब ले आ रहा है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हें अनंत शांति और सुख की प्राप्ति होगी। अब इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अगले 15 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, यह ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारे अंज पर। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही। तो बस जिस तरह किरण दिख रहे हैं, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरह चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारे असलियत पता चलने वाला है। तुम्हें बहुत संघर्ष देखकर आए हो, तुम एक दिन भी यहां तक नहीं पहुंचे हो, तो किसी की बातों को सुनकर रोकना मत और खुद पर, अपने काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। इस दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी, तो बस अपने महादेव जी पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तपना और किसी की बातों पर ध्यान मत देना।
मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूं। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुमने तूरे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर लिए। तुमने दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं। तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई। तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी। और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया, वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हें इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे, तुम वह जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। वह जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की। तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया। तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करें, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो है ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है। तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की। तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पर लगाता है। पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा। और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे मिलनी चाहिए थी। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक गए हो अपनों के लिए। तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है
कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपनी नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसीलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी हो कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार से क्या, अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है, व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे प्रसिद्ध से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दें। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहूं, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी, बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम्हें वक्त वक्त पर होता जरूर होगा। और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारी बच्ची, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चौथा नहीं दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उन हिसाब पर निर्णय लेना है, तुम्हें सावधान करने के लिए ही। प्रिय बच्चे, जीवन में उन्नति प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस मत रखो। और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारी पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव जी टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो। धन्यवाद।